नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में और प्रीमियम कंटेंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई कैसे गवर्नमेंट स्कीम को प्रमोट करता है और कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंडिया के लार्जेस्ट बैंक का क्या रोल है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टोटल 8 स्कीम कवर की हैं और 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जिसमें मैंने बताया है फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है और एसबीआई का रोल क्या रहा फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने में। दोस्तों, मैंने इस स्कीम में सिर्फ स्कीम नहीं समझाई है, बल्कि डेटा के साथ ये भी बताया है कि एसबीआई ने किस रीच तक इन स्कीम्स को प्रमोट किया है। दोस्तों, सारा का सारा डेटा वेरीफाइड है एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मैंने 15 कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर ली हैं आपके एसबीआई पीओ इंटरव्यू सीरीज के लिए, जिसमें मैं हर कैटेगरी पे एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट की फॉर्म में भी कवर होंगे, इसलिए आप उसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियोस आएंगी वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये इक्वली इम्पोर्टेंट है जैसे वीडियो सीरीज है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको बैंकिंग टर्म्स आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो ये बैंकिंग टर्म्स के शॉर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको जरूर देखिएगा। आपको इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट रोल डज एसबीआई प्ले इन प्रमोटिंग प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था अनबैंक्ड इंडियन को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। सर, इस स्कीम में एसबीआई का रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है। एसबीआई इस स्कीम का सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। अगर नंबर की बात करें तो टोटल 57.86 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जो इंडिया में ओपन हुए हैं, उनमें से लगभग 15.29 करोड़ अकाउंट सिर्फ एसबीआई ने ओपन किए हैं, जो किसी भी बैंक से हाईएस्ट है। सर, एसबीआई अपने वाइड नेटवर्क के थ्रू इस स्कीम को प्रमोट करता है। बैंक के पास 23,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 63,580 एटीएम्स हैं और 82,900 बिजनेस करस्पॉन्डेंट आउटलेट हैं, जिससे बैंक रिमोटेस्ट विलेज तक पहुंच पा रहा है। सर, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करता है। साथ ही फ्री रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 10,000 भी दी जाती है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और सर, आज के टाइम पर प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में टोटल डिपॉजिट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, जो इस स्कीम की सक्सेस को क्लियरली शो करता है। ओवरऑल सर, एसबीआई ने इस स्कीम के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन को ग्राउंड लेवल पर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है और अपने टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन को ट्रूली जस्टिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्ले इन प्रमोटिंग द अटल पेंशन योजना एंड व्हाई डू यू थिंक एसबीआई इज इम्पोर्टेंट फॉर अटल पेंशन योजना सक्सेस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए। इस स्कीम के अंडर 60 ईयर्स की एज के बाद 1000 से 5000 तक का गारंटेड मंथली पेंशन मिलता है। ये स्कीम पीएफआरडीए के अंडर एडमिनिस्टर होती है और जनवरी 2026 में यूनियन कैबिनेट ने इसको फाइनेंशियल ईयर 3031 तक कंटिन्यू करने का अप्रूवल दिया है। अभी तक इसमें 8.66 करोड़ से ज़्यादा लोग एनरोल हो चुके हैं। सर, अगर एसबीआई के रोल की बात करें तो एसबीआई इस स्कीम को प्रमोट करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। एसबीआई की एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अकॉर्डिंग इंडिया में हर थर्ड अटल पेंशन योजना एनरोलमेंट एसबीआई के थ्रू होता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि एसबीआई का रीच इतना वाइड है। सर, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एसबीआई ने अपना अटल पेंशन योजना टारगेट जो पीएफआरडीए ने सेट किया था, उसका 123% अचीव किया, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है। सर, एसबीआई का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका रूरल और रिमोट एरियाज तक रीच। अपने बिजनेस करेस्पोंडेंट और कस्टमर सर्विस पॉइंट के थ्रू एसबीआई उन लोगों तक पहुंचता है जहां अवेयरनेस और बैंकिंग एक्सेस कम होता है। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इम्प्रूव होता है। इसके अलावा सर, एसबीआई सिर्फ एनरोलमेंट ही नहीं करता, बल्कि पेंशन फंड मैनेजमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एसबीआई की सब्सिडरी एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट पेंशन फंड मैनेजर है, जो अराउंड रुपीज 5.78 लाख करोड़ मैनेज करती है। ओवरऑल सर,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अटल पेंशन योजना के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्कीम को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करता है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाता है और उनका पेंशन फंड सेफली मैनेज भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट रोल डज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्ले इन प्रमोटिंग द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जो 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। जन सुरक्षा इनिशिएटिव के अंडर इस स्कीम में 2 लाख का कवर मिलता है एक्सीडेंटल डेथ या टोटल डिसेबिलिटी के केस में, और 1 लाख का कवर पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए सिर्फ 20 रुपीज पर ईयर प्रीमियम पर। सर, इस स्कीम को प्रमोट करने में एसबीआई का बहुत बड़ा रोल रहा है। सबसे पहले सर, एसबीआई इंडिया का बड़ा बैंक है जिसके पास 23,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और 82,000 से ज़्यादा बिजनेस करेस्पॉन्डेंट आउटलेट है। इनका यूज़ करके एसबीआई करोड़ों कस्टमर को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोल करता है, चाहे वो ब्रांच विजिट के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या योनो ऐप के थ्रू। सेकंड सर, एसबीआई यहाँ एक मास्टर पॉलिसी की तरह भी काम करता है और इसकी सब्सिडरी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस उन इंश्योरेंस कंपनी में से एक है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर क्लेम को एडमिनिस्टर और सेटल करती है। थर्ड सर, एसबीआई के बिजनेस करेस्पॉन्डेंट रूरल और रिमोट एरियाज में जाकर अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, स्पेशली जनधन अकाउंट होल्डर के बीच, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बूस्ट मिलता है। और सर, अगर डेटा की बात करें तो पीआईबी के अप्रैल 2025 डेटा के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 51 करोड़ से ज़्यादा क्यूमुलेटिव एनरोलमेंट क्रॉस कर लिए हैं और इस माइलस्टोन को अचीव करने में एसबीआई का कंट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। ओवरऑल सर, एसबीआई का रोल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोलमेंट, अवेयरनेस और क्लेम सेटलमेंट तीनों लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन प्रमोटिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड हाउ डज एसबीआई कंट्रीब्यूट टू मेकिंग दिस स्कीम सक्सेसफुल एट द ग्राउंड लेवल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। इस स्कीम में 2 लाख का लाइफ कवर मिलता है, वो भी किसी भी रीजन से डेथ होने पर, और प्रीमियम सिर्फ 436 पर ईयर है। इसमें 80 ईयर से 50 ईयर के सेविंग अकाउंट होल्डर इजीली एनरोल कर सकते हैं। सर, इस स्कीम को प्रमोट करने में एसबीआई का बहुत बड़ा रोल रहा है। पहला सर, एसबीआई मास्टर पॉलिसी होल्डर के रूप में काम करता है। बैंक डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट से ऑटो डेबिट के थ्रू प्रीमियम कलेक्ट करता है, जो प्रोसेस को सिंपल और हैजल फ्री बना देता है। सेकंड सर, एसबीआई का बहुत वाइड नेटवर्क, 23,000 से ज़्यादा ब्रांचेस और अराउंड 82,900 बिजनेस करेस्पॉन्डेंट आउटलेट, इससे रिमोट प्लेस तक भी लोगों को एनरोल करना पॉसिबल होता है। थर्ड सर, एसबीआई की सब्सिडरी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इस स्कीम के मेजर इंश्योर में से एक है। इससे क्लेम सेटलमेंट और सर्विस डिलीवरी स्ट्रॉन्ग होती है। फोर्थ सर, डिजिटल साइट पर भी एसबीआई का कंट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग है। कस्टमर योनो ऐप के थ्रू इजीली एनरोल कर सकते हैं, जो कन्वीनियंस और रीच दोनों इंक्रीज करता है। और सर, अगर डेटा की बात करें तो पीआईबी के मार्च 2026 डेटा के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बेनिफिशरीज 26.79 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं और क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.95% है। ओवरऑल सर, एसबीआई अपने वाइड नेटवर्क, डिजिटल सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस बैकिंग के थ्रू इस स्कीम को ग्राउंड लेवल पर सक्सेसफुल बनाने में बैकबोन का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, व्हाट रोल डज एसबीआई प्ले इन प्रमोटिंग इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, स्टैंड अप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एससी, एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना ताकि वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। सर, इस स्कीम के अंडर बैंक एन लैख से 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग या एग्री अलाइड सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। सर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर बैंक ब्रांच को कम से कम एक एससी एसटी बोरोवर और 1 वुमेन बोरोवर को लोन देना मैंडेटरी होता है। सर, रीपेमेंट पीरियड की बात करें, मैक्सिमम 7 ईयर का होता है, जिसमें 18 मंथ का मॉरिटोरियम पीरियड भी मिलता है, यानी स्टार्टिंग में थोड़ा रीपेमेंट रिलीफ मिल जाता है। सर, अगर डेटा की बात करें तो अप्रैल 2025 तक पीआईबी के अकॉर्डिंग 61,020 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट सैंक्शन किया जा चुका है और लाखों बेनिफिशरीज इस स्कीम से बेनिफिट ले चुके हैं। सर, अगर हम एसबीआई का रोल देखें, एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं
क्योंकि हर ब्रांच को इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना होता है, इसलिए एसबीआई मैक्सिमम बेनिफिशियरीज तक रीच करता है, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। एसबीआई इस स्कीम को एक्टिवली भी प्रमोट करता है, जैसे स्टैंड अप मित्र पोर्टल के थ्रू, अवेयरनेस कैंप के थ्रू और फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव के थ्रू। और सर मार्च 2026 में गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का रीवैम्प वर्जन अनाउंस किया है, जिसमें और बेटर बेनिफिट दिए गए हैं। इसमें एसबीआई का रोल सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओवरऑल सर, एसबीआई इस स्कीम का बैकबोन है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और एंटरप्रेन्योरशिप को ग्राउंड लेवल तक पुश करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट रोल डज एसबीआई प्ले इन प्रमोटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती है। सर, इस स्कीम के अंदर कोलेटरल फ्री लोन दिए जाते हैं, जो मैक्सिमम 20 लाख तक होते हैं। सर, लोन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। शिशु कैटेगरी, इसमें 50,000 करोड़ तक का लोन मिलता है। किशोर कैटेगरी, इसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है। तरुण कैटेगरी, इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। और तरुण प्लस, जो 24 अक्टूबर 2024 से इंट्रोड्यूस हुई है, उसमें 10 लाख से 20 लाख तक का लोन मिलता है उन बोरोवर को जिन्होंने अपना तरुण लोन सक्सेसफुली रीपे किया हो। सर, मार्च 2026 तक के डेटा के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर लगभग रुपीज 39.48 लाख करोड़ सैंक्शन किए जा चुके हैं, जिसमें अराउंड 65% लोन वुमेन एंटरप्रेन्योर को मिले हैं। अब सर, अगर एसबीआई के रोल की बात करें, तो एसबीआई इस स्कीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बीइंग द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, एसबीआई अपनी ब्रांच के थ्रू मुद्रा लोन प्रोवाइड करता है। साथ ही सर, एसबीआई ने एक डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है एसबीआई ई मुद्रा। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बोरोवर इजीली ऑनलाइन अप्लाई करके शिशु कैटेगरी में 50,000 तक का इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। इसके अलावा सर, एसबीआई एक्टिवली इस स्कीम को प्रमोट भी करता है, जैसे जन समर्थ पोर्टल के थ्रू, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप के थ्रू और रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू। इसका मेन एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले सकें और स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एंड व्हाट रोल डज एसबीआई प्ले इन प्रमोटिंग द स्कीम? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम गवर्नमेंट ने 1998 में स्टार्ट की थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मर को सस्ता और टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड करना। इसका यूज़ फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए होता है, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर खरीदना और अलाइड एक्टिविटीज जैसे डेयरी, फिशरीज और पोल्ट्री के लिए भी। सर, इस स्कीम के अंडर फार्मर को क्रॉप लोन मिलता है अप टू 3 लाख एट अराउंड 7% इंटरेस्ट रेट। बैंक को 1.5% इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है, और अगर फार्मर टाइम पर रीपेमेंट करता है तो उसे एडिशनल 3% का बेनिफिट मिलता है, जिससे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट सिर्फ 4% रह जाता है। सर, बजट 25-26 में इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। लोन लिमिट अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई और कोलेटरल फ्री लोन लिमिट 2 लाख तक इंक्रीज की गई। सर, आज के टाइम पर 7.72 करोड़ से ज़्यादा केसीसी अकाउंट एक्टिव हैं और टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट लगभग 10.2 लाख करोड़ के आसपास है। सर, फरवरी 2026 में आरबीआई ने ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन इशू किया, जिसमें प्रपोज किया गया कि केसीसी टेन्योर को 6 ईयर तक एक्सटेंड किया जाए और टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपेंस को भी केसीसी के अंडर इंक्लूड किया जाए। अब सर, अगर एसबीआई के रोल की बात करें, तो एसबीआई इस स्कीम को प्रमोट करने में लीडिंग रोल प्ले करता है। एसबीआई के पास 23,000 से ज़्यादा ब्रांचेस और काफ़ी सारे बिजनेस करेस्पोंडेंट आउटलेट हैं, जिससे रूरल आउटरीच बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर, एसबीआई अपने योनो ऐप के थ्रू फुली डिजिटल केसीसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिससे फार्मर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही केसीसी होल्डर को रुपे कार्ड भी इशू किया जाता है फॉर इजी ट्रांजैक्शन। और सर, एसबीआई विलेज लेवल पर केसीसी सैचुरेशन ड्राइव भी कंडक्ट करता है अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, जिससे मैक्सिमम फार्मर तक स्कीम का बेनिफिट पहुंच सके। ओवरऑल सर, एसबीआई एक्टिवली फ्रंट से लीड कर रहा है केसीसी स्कीम को इम्प्लीमेंट और प्रमोट करने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम एंड हाउ इज एसबीआई सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, स्टार्टअप इंडिया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसको डीपीआईआईटी लीड करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड करना। सर, अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें, जनवरी 2026 के पीआईबी डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हैं, जिसमें लगभग 50% टायर 2 और टायर 3 सिटी से आते हैं। ये दिखाता है कि स्टार्टअप कल्चर सिर्फ मेट्रो सिटी तक लिमिटेड नहीं रहा। अब सर, एसबीआई के रोल की बात करें, एसबीआई एक्टिवली इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। सबसे पहले सर, एसबीआई ने स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप ब्रांच ओपन किए हैं सिटीज जैसे बेंगलुरु, चेन्नई और गुरुग्राम में, जहां स्टार्टअप को डेडिकेटेड बैंकिंग सपोर्ट मिलता है। सेकंड सर, एसबीआई ने शुभारंभ नाम का एक डेडिकेटेड करंट अकाउंट लॉन्च किया है, जो स्पेशली स्टार्टअप के लिए डिजाइन किया गया है। थर्ड सर, एसबीआई फिनटेक इनोवेशन इंक्यूबेशन प्रोग्राम रन करता है, जिसमें फिनटेक स्टार्टअप को मेंटरशिप और सपोर्ट दिया जाता है। और सर, फरवरी 2026 में एसबीआई के एमडी श्री रवि रंजन ने कंफर्म किया है एसबीआई स्टार्टअप फोकस्ड फंड में डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है। लास्टली सर, एसबीआई गवर्नमेंट स्कीम जैसे स्टैंड अप इंडिया और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के थ्रू भी स्टार्टअप को सपोर्ट करता है, और ये सपोर्ट उसके 23,000 से ज़्यादा ब्रांचेस के नेटवर्क के थ्रू अवेलेबल है। ओवरऑल सर, एसबीआई का रोल सिर्फ बैंकिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो एक्टिवली स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड वाई डू यू थिंक इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिंपल मतलब होता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो रिच हो या पुअर, सिटी में रहता हो या विलेज में, सबको बेसिक फाइनेंशियल सर्विस का इजी और अफोर्डेबल एक्सेस मिले। इन सर्विस में बैंक अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन और डिजिटल पेमेंट शामिल होते हैं। सर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर किसी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, तो वो अपना पैसा सेफली सेव नहीं कर पाएगा, लोन नहीं ले पाएगा और गवर्नमेंट के बेनिफिट डायरेक्ट रिसीव नहीं कर पाएगा। सर, यूनाइटेड नेशन ने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना है। उन्होंने बताया है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 7 गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। सर, अगर इंडिया की बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर फरवरी 2026 तक 57.78 करोड़ अकाउंट ओपन हो चुके हैं, और इनमें डिपॉजिट 2.94 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। साथ ही सर, आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी इम्प्रूव हुआ है, जो मार्च 2024 में 64.2 था, वो मार्च 2025 में बढ़कर 67 हो गया है। ओवरऑल सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, वुमेन को एम्पावर करता है और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेल मी हाउ डज एसबीआई कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अवर कंट्री। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिंपल मतलब होता है हर व्यक्ति को, स्पेशली रूरल और पुअर एरियाज के लोगों को, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के अंदर लाना। सर, एसबीआई इस मिशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंडिया में। एसबीआई के पास 50 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर हैं और इसका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मोर देन 23,000 ब्रांचेस, 63,580 एटीएम्स और 82,900 से ज़्यादा बिजनेस करस्पॉन्डेंट आउटलेट। ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट आउटलेट बैंकिंग सर्विस को डायरेक्टली रिमोट प्लेस तक ले जाते हैं। इसके अलावा सब प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर भी एसबीआई का कंट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। सिर्फ एसबीआई ने अराउंड 15.1 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट ओपन किए हैं अपने बैंकिंग करस्पॉन्डेंट चैनल के थ्रू। सर, डिजिटल इंक्लूजन के लिए भी एसबीआई काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है। एसबीआई का योनो ऐप लगभग 9.6 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, और दिसंबर 2025 में योनो 2.0 लॉन्च किया गया, जिसका टारगेट है 20 करोड़ डिजिटल यूजर तक रीच करना। सर, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी एसबीआई 157 रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑपरेट करता है, जहां 13.11 लाख रूरल यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेन किया गया है। इसके अलावा सर, एसबीआई के 341 फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर हैं, जिन्होंने 1.27 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक
फाइनेंशियल अवेयरनेस पहुंचाई है। और सर आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मार्च 2025 में 67 तक पहुंच गया है, जिसमें एसबीआई का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्री का लार्जेस्ट बैंक है। ओवरऑल सर एसबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन में एसेस, अवेयरनेस और डिजिटल कनेक्टिविटी तीनों लेवल पर काम कर रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट आपको बताई है उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो इस सीरीज की तरह इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों जैसा मैंने बताया है ये सीरीज आपकी सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू के लिए एक कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो इन वीडियो को आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।